हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, इफ्को एजीटी का एग्जामिनेशन हमेशा एक सरप्राइज के साथ आता है। चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे एग्जामिनेशन की डेट्स हो, हमेशा ये सरप्राइज में ही रहता है। तो इस बार फिर से एक सरप्राइज के साथ इफ्को एजीटी की एग्जाम डेट अनाउंस हुई है। आई होप कि आप सभी को पता चल चुकी होंगी अभी तक। आपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर तो इसमें है नहीं, क्योंकि सेंटर तो घर से ही है। एग्जाम डेट आपने अपने एडमिट कार्ड में देख ली होगी। अपनी आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इफेक्टिवली आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। चीटिंग करने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। वो क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टाइमिंग या फिर जो डेट है वो 20 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर आज हो रही है या फिर चल रही है। वर्ल्ड फूड डे आज हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिन बाद ये एग्जामिनेशन होना है। 4 दिन में क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में क्या करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें लगता है कि एग्जामिनेशन ओपन है, जिसे हम ओपन बुक भी कह सकते हैं। तो उसमें हम बुक को रेफ़र करेंगे या फिर इंटरनेट सोर्सेज को रेफ़र करेंगे और जल्दी से आंसर देख लेंगे। बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसमें जो पेपर है उसमें जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स का रहता है और 150 क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर आप हर एक क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ेंगे तो आप 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इतना इंपॉर्टेंट या फिर इतना स्पीड से आपको ये करना पड़ता है। उस स्पीड में अगर आप हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए कन्फर्मेशन ढूंढेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन आपकी नहीं है, सारे ही स्टूडेंट्स की, तो समझिए कंपटीशन हर किसी के लिए है। अगर एक बच्चे के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती तो हम कह सकते थे कि उसका सिलेक्शन होगा, बट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है तो आप समझिए कंपटीशन फिर उसी लेवल पे है। तो इसलिए स्पीड मैटर करेगी, एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी। बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन का कंफर्मेशन आंसर मिल सके। अभी पढ़ाई कीजिएगा, वो थोड़ा सा और डिस्कस हम करेंगे। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को आ गया था। तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया था। पहले एक ही टाइमिंग दी गई थी, फिर दूसरी टाइमिंग भी दी गई। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 10 मई को एक 11 to 11:45 की टाइमिंग में एग्जामिनेशन था, दूसरा 1:30 से 2:15। तो इस बार भी वो टाइमिंग अभी आगे चेंज हो सकती है। वो आप देख लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, और उसमें अभी आपको क्या फोकस करना है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर आप सभी को पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 100 मार्क्स का ही ये होने वाला है। एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये जो जनरल अवेयरनेस इन एग्रीकल्चर पंचायती राज है ये 10 मार्क्स का रहता है। कम्युनिकेशन स्किल 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं कि पढ़ते टाइम भी और एग्जाम के टाइम पे भी आप सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, उसके बाद पंचायती राज को, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को, लास्ट में जो क्वांट्स रीजनिंग वगैरह है उसको आप फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें डेफिनेटली टाइम जाएगा। हालांकि जो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो उतनी डिफिकल्ट नहीं आती जितनी IBPS AFO या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आती है। तो ये रहेगा। और आपको पता है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, मेंस के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को फोकस करना है एग्रीकल्चर पे और इन पे, और फोकस इस पे करना है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा आपके होंगे, और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर इसमें करने वाली है। टिप्स टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिफोर एग्जामिनेशन क्या करना है, मॉक टेस्ट देने मैक्सिमम जितने हो सके, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे और आंसर क्या होगा। और कई बार आपको ऐसा लगेगा इफ्को के एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट जैसे IBPS AFO, या फिर हम देखते हैं आजकल के टाइम पे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वैसे नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और आपको रिवाइज करना है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस है। जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ आपसे कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस हर एक स्टूडेंट पढ़ लेगा, और एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का डेफिनेटली वेटेज ज़्यादा होगा। बट इफ्को एजीटी के पेपर में आपको सारे ही सब्जेक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, चाहे एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन है, या फिर हॉर्टिकल्चर है। तो इनमें से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को अपना दोस्त ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपको उससे आगे काफ़ी हेल्प होगी किसी भी एग्जामिनेशन में। और यही सब्जेक्ट्स डिफ्रेंशिएटिंग होगी। कभी भी एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारी अच्छी पकड़ एग्रोनॉमी या फिर सॉइल साइंस में होती ही है, और वो हमें समझने में भी बहुत आसानी होती है, और हमारा परसेप्शन भी होता है कि ये आसान है। हमें पता होता है ना गेहूं की क्रॉप कब लगेगी, अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं। अब जेनेटिक्स में जब हम सेल डिवीज़न ही पढ़ना शुरू करते हैं, पहले तो क्रोमोसोम हमें दिखते नहीं है, फिर हम उन्हें समझ नहीं पाते, फिर 4 फेज़ हैं, उस फेज़ में कौन क्रोमोसोम कैसे मूवमेंट कर रहा है वो वाले बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा परसेप्शन भी हमारा उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और जहाँ पे ज़्यादा मेहनत होगी डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा गेन होगा। अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ पे कोर्स आप ये सारी देखते ही होंगे। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस कीजिए, स्पीड मैटर करेगी, एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो
तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाइम बहुत लिमिटेड है, आपके पास 6 घंटे नहीं है कि आप सारे सोर्सेज को रेफर करके बहुत अच्छे से आंसर दे देंगे। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, उसमें ही आपको करना है। एग्रीकल्चर पे फोकस कीजिए। इवन डोंट थिंक ट्वाइस फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल वेस्ट योर टाइम। 45 मिनट्स हैं, उसमें आप 2 बार भी सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और आप सोचिए अगर उतने में आप कोई बुक खोल के देखना शुरू करेंगे, इंटरनेट खोल देख के शुरू करेंगे तो भी उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे एम्बिगिटी होती है। अगर जस्ट मैं आपको अभी क्वेश्चन बोलूँ, आप सर्च कीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। आप ये सर्च कीजिए कि क्रोमोसोम्स को बेस्ट स्टडी किस स्टेज में किया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया है एफकोजीटी में। आप सर्च कीजिए, आपको गूगल पे सारे आंसर मिलेंगे। आपको प्रोफेज भी दिखा देगा, मेटाफेज भी दिखा देगा, एनाफेज भी दिखा देगा, लेट मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, सब दिखा देगा। अब क्या आंसर सही है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको एम्बिगिटी मिलेगी, और खासकर एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे हर चीज़ बहुत डाइसी रहता है, आप सभी को पता ही है। अभी आपको क्या फोकस करना है, मॉक टेस्ट देने। मैक्सिमम सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो ये मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। सिमिलरली प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और इफ़को के लिए जब हमें प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि केवल कि हम इफ़को के ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, हम बाकी के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जितने आप कर सकते हैं। 4 दिन बचे हुए, कम से कम 4 या 8 या 10 मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी डाउट करी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से देंगे। हर एक एग्जामिनेशन में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन, अपना 100% दीजिए अगर आप दे रहे हैं तो। मैंने हमेशा कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि किसी भी राह को चुनने के लिए 1000 बार सोचो, और एक बार अगर चुन ली है ना, फिर उस पर चलो, फिर इफ बट नहीं होना चाहिए। तो आपने डिसाइड कर चुका है कि इफ़को का पेपर देना है, तो अब अच्छे से करो। बहुत डाइसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ अभी तो हम कोई बात नहीं, इफ़को मेजर थोड़ी, मेजर तो एफ है, उस टाइम पे हम पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 4 दिन बचे हैं, बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से पढ़िए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए हम लोग हैं ही। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।